आप ही अकेले घर पे कमाते हैं? जी सर। कैसे चल रहा है दीदी ये सब? नहीं चल पा रहा है सर। कर्जा उर्जा लेके चला? कर्ज भी कोई नहीं देता है सर, निकम्मे को कौन कर्ज देगा सर। बहुत तकलीफ का दौर से गुजर रहे हैं। 16 साल तक झारखंड सरकार की नौकरी करने के बाद अब झारखंड सरकार ने इन सबको सरकारी नौकरी से निकाल दिया है और इसके बाद दर दर भटकने को और भीख मांगने को पूर्व सरकारी कर्मचारी मजबूर हो गए हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को शेयर दे धन्यवाद। और वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और जरा आप बयान सुनिए। 30 के लगभग में है। तो सभी को हटा दिया? सभी को हटा दिया गया है सर। आँख से आंसू जो निकल रहे हैं उसमें दिख रहा है कि इनका घर परिवार कैसे चल रहा है। कर्जा भी इन्हें कोई देने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि निकम्मे को कर्जा कौन देगा। नमस्कार, स्क्रीन पर आप जिन लोगों को देख सकते होंगे ये 16 साल से स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत अपनी सेवा दे रहे हैं। आप कहीं भी जाते होंगे, पब्लिक टॉयलेट्स ग्रामीण इलाकों में या रोड के किनारों में देखते होंगे तो ये सब इन्हीं के देख रेख में बनता है। ये लोग उसके निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। ये ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और सोशल मोबिलाइजर हैं स्वच्छ भारत मिशन के। अब इन्हें ये 16 साल तक अपनी सेवा दे चुके हैं, 2008 से लेके 2024 तक। अब 2024 में अचानक से इन्हें एक नोटिस दिया जाता है कि राशि के अभाव में आपको सेवा विस्तार नहीं मिल सकेगी, आपको नौकरी से निकाला जाता है। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात है कि 2 से 3 महीने बाद सरकार किसी और को आउटसोर्सिंग के माध्यम से नए लोगों को बहाल कर रही है। इन्हें 8 से 10 हज़ार रुपये सैलरी दी जाती थी, लेकिन जो नए लोग बहाल हुए हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से उन्हें 15 हज़ार रुपये के करीब सैलरी दी जाती है। ये बात सच है? तो ये 16 साल देखिए काम करने के बाद अचानक से इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया और आपको कहा गया कि पैसे की कमी है, फंड की कमी है। फिर तो नए लोगों को ले लिया गया। अब ये जो है सब कोई दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोर्ट का दरवाजा इन्होंने खटखटाया है। और भी कहीं आप गए थे? जी सर, मैंने माननीय विभागीय मंत्री जी श्री योगेंद्र प्रसाद सर जी से मिले और माननीय मंत्री जी ने भी बोले कि आप लोग का मांग जायज़ है। आप लोगों ने 16 साल से अपनी सेवा दिया है तो यह जायज़ बनता है कि आप लोगों को ही सेवा पर रखी जानी चाहिए। इस विषय को मैं बहुत गंभीरता से जांच करता हूं। जांच करने के बाद आप लोग के पक्ष में मैं कार्रवाई करूंगा। सर, मैं 18 सितंबर 2025 को माननीय मंत्री जी से मिला और माननीय मंत्री जी ने हम लोग के पक्ष को सुनते हुए डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन भी की और डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन करने के बाद उन्होंने एक जाँच प्रतिवेदन लेटर दर्ज किए और सभी डिपार्टमेंट में भी दिए। और सर, वो जांच प्रतिवेदन लेटर सत्यापित अब होकर आया नहीं। हम लोगों ने फिर यह माननीय मंत्री जी से बोला कि सर हम लोग के पक्ष में सर कुछ न्याय दीजिए, हम लोग की स्थिति बिल्कुल दयनीय है और सर आप चाहेंगे तो हम लोगों की सेवा पुनः वापस हो सकती है। तो उन्होंने आश्वासन दिए हैं और बोले हैं कि जल्द हम इस पर आप लोग की कार्रवाई करेंगे। तो क्या इसमें प्रावधान क्या है? नियम क्या कहता है कि आप लोग को हटा दे फिर नया लोगों को लेकर कि आप लोग को जो पहले से है उनको रखा जाए? नियम क्या कहता है? उन्होंने सर बोले कि राशि के अभाव में आप लोग को हटाया गया है जो हमारे कार्यकाल में नहीं हुआ था। तो हम लोग बोले कि सर महामहिम आप ही हैं और आप चाहेंगे तो सर हम लोगों की सेवा पुनः वापस की जा सकती है। तो इस बात को उन्होंने गंभीरता से सुना और लिया। बोले कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बात को रख के आप लोगों की सेवा से संबंधित विचार को लाएंगे और प्रयास करेंगे कि आप लोग पुनः सेवा में वापस आए। अच्छा, आप लोग कोर्ट भी गए हैं। किस कोर्ट में आपने अपना मामला रखा है? सर हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में अपने मामला को रखा है और माननीय उच्च न्यायालय के वकील श्री नवीन कुमार सर जी के द्वारा हम लोग का आश्वासन भी दिया गया है कि आप लोग का जो मांग है बिल्कुल जायज़ है और जो याचिका दर्ज किए हैं जल्द उस पर सुनवाई की जाएगी। अभी तक एक सुनवाई हुई है? कोई भी सुनवाई हुई है? इस मामले में रामगढ़ इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट, देवघर इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट में सुनवाई हुई थी। रामगढ़ में सर बोला गया था कि इनके जगह पर अन्य किसी को बहाल नहीं लिया जाना है क्योंकि यह पूर्व के कर्मी है और इनके पास अच्छे अनुभव है और अनुभव वाले के साथ ही काम किया जाना है। सर ठीक उसी प्रकार देवघर वाले के साथ में भी होता है और उन्हें भी स्टे करने के लिए बात की जाती है और देवघर में भी ये बहाल नहीं हुआ। लेकिन सर आउटसोर्स के माध्यम से चोरी चुप्पे जैसे चतरा जिला हो गया, लोहरदगा जिला हो गया, गुमला जिला हो गया, रांची जिला हो गया, अन्य बहुत जिलों में सर ये बहाल हुआ है
जो कि जितना मानदेय हम लोग को मिलता था उससे ज़्यादा ही मानदेय हम लोग को सर प्रखंड समन्वय को 10,000 मिलता था, उसमें सर 15,000 रुपया आउटसोर्स के माध्यम से प्रखंड वास कोऑर्डिनेटर के नाम से बहाल किया गया। जो चीज़ आपको 8 से 10,000 रुपये मिलते थे आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो प्रखंड समन्वय लोग बहाल हुए हैं नए, उन्हें 15,000 रुपये मिल रहा है। अच्छा दीदी, एक बात बताइए, आप कहाँ से हैं? हम रांची से हैं। रांची से ही हैं। अच्छा, आप 2 साल से काम नहीं कर रहे हैं, तो घर परिवार में आप ही एक कमाते हैं कि और भी कोई काम करता है? नहीं, घर परिवार में हम ही काम करते हैं और अभी बहुत तकलीफ का दौर से गुजर रहे हैं। बच्चा लोग का पढ़ाई रुक गया है, मेरा भी तबीयत खराब है और पैसे के अभाव में हम अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं। हम लोग दर दर का ठोकर खा रहे हैं और आपके फॉलोअप चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारी जो कठिनाई है उसको समाप्त किया जाए। हम किसके पास जाएं? कोर्ट में भी हमारा एक सुनवाई हुआ था, उसमें कहा गया था कि बहाली रोका जाए, बहाली नहीं होना चाहिए, नया बहाली, लेकिन स्टे लगाया जाए, लेकिन उसको नहीं सुना गया। और विभाग में हम लोग को बोला गया कि राशि के अभाव में, और उसी स्थान पर डबल राशि दे के रखा गया। उसमें भी क्राइटेरिया था कि 55% अंक जिसका रहेगा, उम्र रहेगा, बहुत सारा था, तो कोई विज्ञापन नहीं निकाला गया। चोरी चुपे ये काम किया गया है। आउटसोर्सिंग से भी जो बहाली हुई उसके बारे में सूचना नहीं मिली थी? नहीं, कोई सूचना नहीं, कोई सूचना नहीं गुप्त हुआ तरीके से, और गुप्त तरीके से बहाल किया गया है। घर द्वार कैसे चल रहा है? 2 साल से आप लोग सबको, मतलब आपका घर द्वार आप ही लोग के ऊपर निर्भर है, सबको ही आप ही लोग, तो फिर घर द्वार कैसे चल रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। मेरे चेहरे से ही आपको पता चल रहा होगा, बहुत मुश्किल है। घर परिवार से किसी से मांग रहे हैं, हम लोग को कर्ज भी नहीं देना चाह रहे हैं। हम लोग को परिवार, रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस सब मुंह मोड़ लिया है। अब बताइए आप ही इस स्थिति में कि अब हम लोग कहाँ जाएं? उम्र निकल गया हम लोग का। क्या बोल रहे हैं? ऐसा है ना कि मेरा नाम राजेश कुमार प्रजापति, मैं हजारीबाग से हूँ और प्रखंड समन्वयक केडारी में कार्यरत था। और मतलब कि पिछले 23 में हम इस विभाग से सेवा में नहीं मिलने के कारण बैठ गया हूँ। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि हम लोग के जगह पर कोई नए लोगों को रख लिया है। हम लोग इतने लंबे समय से सेवा दिए हैं, जिस जगह पर हम लोग काम कर रहे हैं और उस जगह पर कोई दूसरे को काम कर रहे हैं, तो हम लोग को पीड़ा बढ़ता है। क्योंकि हम लोग के पास एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छा अनुभव था, प्रशस्ति प्रमाण पत्र मिला गया था डिस्ट्रिक्ट के द्वारा, स्टेट के द्वारा। और मतलब कि काम देते हुए हम लोग इतना तकलीफ़ में लगा कि भाई हम लोग अब इस जगह पर से छोड़कर कहाँ जाएंगे। नया पूरा हमारा क्रीम एरिया जो ये था, सीजन था, मेरा उम्र था, उन्होंने इस विभाग को हम लोग समर्पित कर दिया। और अभी विभाग हम लोग को मक्खी की तरह से जो दूध में गिरता है उसको तरह से निकाल के हम लोग को बाहर कर दिया। तो इस तरह से हमारा परिवार है जो वो छत बिछत हो गया। मैं इकलौता परिवार का घर का लड़का हूँ। मेरे यहाँ काम करने वाला सिर्फ मैं हूँ। मेरे पिताजी बुजुर्ग हैं जो कि बाहर काम करने नहीं जा सकते हैं और सारा चीज़ मेरे ऊपर दावेदार है। तो चल रहा है सर बस यही है कि भगवान की दया से कि कुछ इधर उधर अपना काम करके मतलब कि कभी किसी का सर्टिफिकेट बनाना, ब्लॉक में किसी का वर्क कर देने पर वो मदद करते हैं लोगों की, आप फॉर्म भरने में हाँ मदद करते हैं। तो उससे हमारा काम मतलब कि कभी कभी चल जाता है और कभी कभी और भी जैसे किसी का जैसे कैश बुक वगैरह मेंटेन कर देना, तो उससे कुछ पैसा मिल जाता है। तो वो चल रहा मतलब एक स्थान के जैसे तैसे। हाँ वो एक मतलब नहीं है कि वो हमेशा प्रमाणित पैसा जो कि हमेशा आते रहे फॉलो, वो कभी आया कभी नहीं। बताइए नियम क्या कहता है? मान लीजिए आप लोग के पास एक्सपीरियंस है, तो नियम क्या कहता है कि नए लोगों को लेने से पहले आप लोग को भी एक बार देखा जाए? कहता है ये सर टेक्निकली नियम तो कहता है सर कि जब भी विज्ञापन निकाली जाए या फिर बहाल ली जाए, तो पहले तो सर जो पूर्व में काम कर रहे हैं उसके जो अनुभव है उस अनुभव को देखते हुए ली जानी चाहिए था सर। और भारत सरकार के द्वारा भी सर एक पत्र निर्गत हुआ था कि जो कर्मचारी जो स्वच्छ भारत मिशन के कर्मी हैं उनके अनुभव के आधार पर उन्हें रखा जाए, और यदि राज्य सरकार को और भी उसी पद के लिए मानव बल की जरूरत पड़ती है तो आप अलग से ले सकते हैं। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।